हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये रूम लास्ट टाइम जो है आप लोग देख लें मेरे साथ। बस यहाँ पे आई थी अपना थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, कुछ सोफ़ा सेट अपना उठाना था और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें लेनी थी। और वैसे तो ये सोफ़ा सेट मम्मा का है, सोफ़ा कम बेड है ये, लेकिन अब जो है ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तो अब जो है यहाँ पे मैं आई हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। और सबसे पहला जो है हमें अपना किचन सेट करना था। किचन हमें इसीलिए अपना सेट करना था सबसे पहले क्योंकि रहने के लिए खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो है अब हम आए हैं ग्रॉसरी के लिए। और ग्रॉसरी में हमें क्या क्या चाहिए था हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, लेकिन हम दोनों को इतना आइडिया था कि ग्रॉसरी में किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। जब मैं अपने ससुराल थी तब भी मेरे हस्बैंड जो है अक्सर ग्रॉसरी करने जाते थे, तो इसलिए उनको भी आइडिया था और मुझे भी आइडिया इसलिए था कि जब मैं मम्मा के साथ जाती थी ग्रॉसरी करने के लिए तो भी मुझे पता था कि किस किस चीज़ की जो है ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है माशाल्लाह से मैं कर रही हूँ अपने खुद के घर के लिए ग्रॉसरी। और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रही थी। ज़्यादा लंबा मैं क्लिप तो नहीं बना सकी यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी और एक ही दिन में शिफ्टिंग भी हो रही थी और ग्रॉसरी भी हो रही थी। छोटे छोटे बहुत से काम जो हैं मेरे स्टिल अभी भी रह गए हैं। तो यहाँ पे जो है मैं घर आ चुकी हूँ और इस दिन जो है मैंने क्लिप कोई भी नहीं बनाया था। इस दिन मैंने अपने किचन में जितने भी बर्तन थे जो मैं लेकर आई थी इस्तेमाल के लिए, उन सबको जो है मैंने कलमा पढ़कर जो है वॉश किया था। और उसके लिए मैं कोई भी मतलब कि वो वाला क्लिप मैं इसलिए नहीं बना सकी कि मैं मुनासिब नहीं समझा और कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा थी किचन में और मोबाइल को मैंने टच भी नहीं किया। बस मैंने कहा फटाफट जो है मेरा ये वाला काम हो जाए क्योंकि मैंने शाम को जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। और इसीलिए जो है मैं आपको अपने किचन में बर्तन वॉश करते हुए बिल्कुल भी नहीं नज़र आई। तो यहाँ पे जो है हर मसाला जो था मैंने उसके अपने अपने बॉक्स में जो है मैंने डाल दिया था। तो अब यहाँ पे जी सुबह जब मैं उठी तो मुझे याद आया कि ओ मैं तो ऑयल के लिए कोई भी कह लें कि बॉटल हो गई कुछ भी नहीं लेकर आई, तो मैं ऑयल किस में डालूँगी। तो वक्ती जो है मैंने यहाँ पे एक मेरे पास पानी वाली बॉटल थी, मैंने उसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके जो है मैंने ऑयल उसके अंदर जो है डाल दिया। तो अब इसके लिए भी जो है लेकर आऊँगी कुछ ना कुछ कि जी मुझे ऑयल किस में डालकर रखना है। पर्सनली मुझे बॉटल में ऑयल पसंद नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकलता है और मज़ा नहीं आता यूज़ करने में। तो मुझे लास्ट व्लॉग में जो है बहुत से लोगों ने बहुत बातें की कि जी बच्ची से काम कराती हो, तुम्हारी खुद की बेटी होती तुम क्या करती है वो। तो जी अगर मेरी खुद की भी बेटी होती तो मैं उससे भी काम करवाती। और ये जो महानूर है ये बहुत छोटी थी तब से हमारे घर पर है और माशाल्लाह से मैं इसको पढ़ाती भी थी ट्यूशन शादी से पहले। और अभी जो है ये स्कूल भी जाती है, कारी साहब से भी पढ़ती है और मेरे पापा जो है महानूर को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। महानूर मेरे पापा के पास पढ़ने के लिए आती है शाम को। तो मैं हाल ही इससे काम नहीं करवा रही और इसी ने कहा कि बाजी आप नए घर में गई हैं तो मैं आपके साथ चलूं। मैंने कहा जी चलो, क्यों नहीं। सब काम तो मेरे तकरीबन हो चुके थे तो इस दिन जो है मैं इसको लेकर आई हूँ जिस दिन मैं ग्रॉसरी करने के लिए गई थी। और किचन भी मैंने सेट कर लिया था, सब कुछ तकरीबन हो गया था। तो फिर जो है ये मेरे साथ है, इसको शौक़ आ रहा था मेरे साथ जो है मेरे नए घर में आने का। तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कह रही थी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर जी रहता था कि मेरी अलमारी सेट होने वाली रहती थी और ये मेरा फ़र्स्ट मॉर्निंग है इस घर में। नाश्ता जो है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ यहाँ पे। तो नाश्ते में जो है बस अंडा ब्रेड बना रही हूँ, साथ जो है मैं चाय बना रही हूँ और बस हम तीनों जो है यही ब्रेकफास्ट करेंगे आज।
बहुत अजीब-सा भी फ़ील हो रहा था, नया किचन था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और के घर में काम कर रही हूँ, अपना घर तो ये है ही नहीं। लेकिन ख़ैर हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता जो है मुझे आदत हो जाएगी, बल्कि मुझे आहिस्ता-आहिस्ता आदत हो गई है। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। काश, काश, काश के कमेंट बॉक्स में सब कमेंट्स पिन करने की ऑप्शन होती, तो मुझे जितने भी कमेंट्स आए हैं, एक से एक भरकर कमेंट्स आए हैं, दिल चाह रहा था इस कमेंट को भी पिन कर दूँ, इसको भी पिन कर दूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं सिर्फ़ एक कमेंट को ही पिन कर सकती हूँ। तो आप सबको मैं थैंक्स बोलूँगी इतने अच्छे-अच्छे जो है कमेंट्स करने के लिए। यहाँ पे जो है हाँ, बस जी हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी बनकर हो चुका है रेडी। और आप सबको मेरे साथ कैसा लग रहा है मेरा न्यू किचन देखकर? आप सबको कैसा फ़ील हो रहा है? क्या आप सबको लग रहा है कि ये स्वीटी का ही किचन है, ये स्वीटी ही काम कर रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे जो है पहला दिन था और बहुत ही ज़्यादा जो है बारिश हो रही थी और बारिश की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी, पूरे घर में जो है मेरे गूंज रही थी, क्योंकि सामान जो नहीं था। तो यहाँ पे जो है महानूर के साथ मिलकर जो है मैं अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ। 2 बज रहे थे, 2 ढाई बजे का टाइम था ये, और हस्बैंड जो है जॉब पे जा चुके थे। तो अलमारी जो है तकरीबन सेट मेरी हो चुकी थी, बस कुछ कपड़े थे जो कि मुझे निकालने थे, और कुछ कपड़े थे जो मैं हैंग करके रख रही थी, और कुछ ऐसे थे जो कि रफ़ कपड़े थे। तो महानूर के साथ मिलकर ही जो मैं ये काम कर रही थी। और बहुत से लोग अब ये कहेंगे जी आप बच्ची से काम करवाती हैं, ये है तो वो है। भाई बच्ची हमारे घर की बच्ची है और हम इसको बच्चों की तरह ही रखते हैं। चाइल्ड लेबर का जो आप लोगों ने नाम दिया है, खैर हाँ, इस पे हम बात नहीं करेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ अपने नए घर में मीठा। और आप सबने भी बोला था कि जी नए घर जाएंगे तो मीठा ज़रूर बनाना। तो यहाँ पे जो है मीठा बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे मिल्क पैक लिया है और ऑलपर्स लिया है। इन दोनों को जो है मैं अच्छी तरह कर लूँगी बॉयल। और मीठे में मैंने सोचा कि जी बनाती हूँ लब्बे शीरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी रेसिपी जो है मैंने कुकिंग विद शबाना के चैनल से ली थी, उन्हीं से ही जो है मैंने ये बनाना सीखी थी लब्बे शीरी। और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। दूध जो है मेरा बॉयल हो चुका था और अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कस्टर्ड। और कस्टर्ड में मुझे मिला था मैंगो फ्लेवर, तो सॉरी मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड मिला था, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलरफुल सेवियाँ। और जी यहाँ पे जो है शुगर ऐड करने के बाद जो है 5-10 मिनट के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड। और कस्टर्ड को जो है फटाफट मैंने ऐड करके इसको मिक्स करने की वरना एक हाथ से डालना चाहिए और दूसरे हाथ से जो है मिक्स करना चाहिए, वरना इसके अंदर जो है गुठलियाँ बन जाती हैं। मेरे हाथ में मोबाइल था, इसीलिए जो है मैंने जल्दी जल्दी ये वाला स्टेप किया है। तो यहाँ पे जो है मेरा कस्टर्ड जो है बनकर हो चुका है रेडी। हाँ, मुझे इसकी ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए थी, नॉर्मल ही चाहिए थी। और ये देखें इसको मैंने ज़्यादा थिक नहीं किया था। उसके बाद जो है इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और ये खुद ब खुद ही इसकी जो थिकनेस है वो इतनी हो गई। और जब ये अच्छी तरह जो है ठंडा हो गया तो इसके अंदर मैंने ऐड की मिल्क पैक ऑलपर्स की। एक ही पैकेट मैंने डाला था क्योंकि मेरी जो लब्बे शीरी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको अच्छी तरह जो है कर लूँगी मिक्स।
और जी बस यहाँ पे जो है अच्छी तरह से जो है मैंने क्रीम इसके अंदर मिक्स कर दी थी और ये बहुत ही स्मूथ से वे में आ चुका था स्मूथ से वे में। तो ख़ैर हाँ, यहाँ पे जो है मेरा ये वाला मटेरियल हो चुका है रेडी और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसका जितना भी जूस था वो मैंने निकाल दिया था और इसको जस्ट मैंने फ्रूट ही इसके अंदर ऐड किया है और फिर मैं इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करके और मेरे घर के दाएं बाएं जो 2-3 घर हैं, मैं सिर्फ वहीं पे ही दूंगी और छोटे साइज़ के बर्तन मेरे पास नहीं थे, बड़े बाउल्स ही थे। तो मैंने उसी हिसाब से जो है उन बाउल्स में जो है ऐड किया, कुछ अपने घर के लिए निकाला, एक बाउल मैंने मम्मा को देना था, मम्मा के घर भेजा और 3 बाउल्स जो हैं मैंने नेबर्स में दिए, जो मेरे घर के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे जो है मिक्स करने के बाद जो है अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी और इसको फ्रिज में जो है इसी तरह ठंडा होने के लिए रख दूँगी और ये मैंने बनाया था रात के टाइम। और जैसे ही ये सुबह ठंडा हो जाएगा, सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो है मैंने नेक्स्ट डे किया था जेली बनाने का। मैंने यहाँ पे जेली ली थी ग्रीन एंड रेड कलर की। तो जैसे ही मेरी जेली बनकर रेडी हो गई और उसको जो है मैंने कर लिया था कट और कट करने के बाद जो है जल्दी से उसको किया डेकोरेट और डेकोरेट करते हुए मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि ओ ड्राई फ्रूट्स तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं इसको क्या करूं, कैसे इसको डेकोरेट करूं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब ऐसा करो कि ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ना डालो, खैर है ऐसे ही इसको खाने का मज़ा आता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब उनकी जॉब का भी टाइम हो रहा है वरना मेरे से नाराज़ भी हो जाएंगे। तो मैंने फिर जो है इसी तरह से ही जो है नेबर्स में भेज दी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। काश काश आप सब भी मेरे पास होते तो मैं आप सबको भी जो है बनाकर अपने हाथों से खिलाती। तो यहाँ पे जो है 10 मिनट बाद ही जो है मेरी जेली बनकर हो चुकी थी रेडी। इसको मैं क्यूब्स में जो है कट कर दूँगी और उसके बाद जो है बाउल्स के ऊपर इसको डेकोरेट कर दूँगी और अपने नेबर्स में जो है उसी टाइम जो है भेज दूँगी। यहाँ पे भी अब टाइम जो है नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बज रहे थे और 2:30 बजे तक जो है मेरे हस्बैंड खैर से जॉब पे निकल जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप ही देकर आना नेबर्स में, ताकि उनको पहचान भी हो और पता भी लगे कि हमारे नेबर्स में कोई नई फैमिली आई है। तो जी फ्रेंड्स, यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको वेलकम मेरे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब। तो जी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही मज़े के व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।